और मुहावरा भी मशहूर है, ईंट वाले ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अल्लाह ताला आपका इत्तेहाद और यूनिटी इसी तरह बरकरार रखे। मैं जलसे में जाने से पहले लोकेशन और उसकी जोग्राफियाई कैफियत को भी मालूम करता आता हूँ, किस खित्ते से हमें खिताब करना है, इलाका कहाँ पर है, किस तरह के लोग हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि आपके यहाँ कसरत से मुसलमान आबाद हैं और तुम्हारी ये आबादी बहुतों को खलती भी है, परेशान करती भी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मशहूर कहावत भी है, जिस खित्ते में ज्यादा तौर पर शेर जिया करते हैं, आसपास गीदड़ नहीं आया करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि तुम्हारा इत्तेहाद ईमान की बुनियाद पर हमेशा बाकी रहना चाहिए। इसलिए कि गीदड़ भेड़िया तो छोड़ें, कुत्ते भी तुम्हें खा सकते हैं अगर तुम्हारा इत्तेहाद खत्म हो गया। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा के नाम से है। मैं आपके सामने एक बात जरूर पेश करना चाहूंगा कि हमें मसाइल को समझने का दर्क यानी महारत आनी चाहिए। बेशुमार मसले जिंदगी में होते हैं, लेकिन उन मसलों में कोई बहुत गंभीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम वाला होता है। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे पहली चीज हमें इस बात का दर्क होना चाहिए कि मसाइल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसलों की नौइयत अलग अलग होती है और मौका महल, ये भी तमाम चीजें इंसान को सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अब आप जवान हो गए, इसमें से बहुत सारों की जवानी भी खत्म होने को आ गई। अगर वो अब तक मसाइल को समझ ना सके तो दुनिया में यूं ही आए थे और यूं ही चले भी गए। अजीज़ान गिरामी, आज के जो मसाइल हैं ये नए नहीं हैं, हर जमाने के हैं, हर जमाने के हैं, लेकिन इनकी शक्लें बदल जाती हैं, नाम बदल जाता है। आज बेशुमार मसाइल हैं तुम्हारे सामने गुफ्तगू करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में अभी आकर ये कहे मुआशरा तालीम में बहुत पीछे है, एक मसला है, बड़ा मसला है, इल्म से कोसों दूर वो उम्मत है जो पूरी दुनिया को इल्म देने के लिए आई। इस उम्मत का आज हाल ये कि इनमें गाने बाजे तमाशों की कसरत है, यहां पर फहाशी का दौर दौरा है, बद अखलाकी आ गई है, किरदार नाम की चीज नहीं, ये सब मसाइल हैं। सूद का कारोबार हमारे मोहल्लों में, नशा सबसे ज्यादा बिकना और बेचना और करना और कराना हमारे मोहल्लों में। कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपके सामने बात अर्ज की वो ये है, जब मसाइल बेशुमार होते हैं तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, किस मसले को मैं गौर से देखूं और किसका हल निकालूं। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मिसाल देता हूं। अल्लाह हजार बार ना करे किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके। आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है। आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है। आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है।
दोनों भी आग की लपेट में है। अक्ल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया। इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है, ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं। आग लगी हुई है, लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं, पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जो अहम और इंपॉर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं। लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ान गिराम वक़ार, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म ब मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूं इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? तो कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए। अजीज़ान गिराम वक़ार,